नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वय महिला पुरुष भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए थे। तो वहीं इस दौरान केंद्रों में लगभग 81% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही है। आपको बताते चलें कि महिला प्रतिभागियों के लिए शहर के दिग्विजय और कमला देवी राठी यहां पर महिला प्रतिभागियों ने शहर के ही महिला कॉलेज में केंद्र बनाए, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के लिए विज्ञान केंद्र में केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के बाद प्रतिभागियों ने कहा कि प्रश्न अच्छे आए थे, लेकिन हमारी तैयारी में कमी रह गई। तो वहीं शासकीय दिग्विजय कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि तीनों सेंटर में 666 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। एनएम का एग्जाम था, एमपीडब्ल्यू एनएम का। और क्या बोलते हैं, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा आया है, बट टाइम का अभाव था, टाइम नहीं मिल पाया। खूब ज्यादा था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, बट पेपर बहुत अच्छा है। तो रूल रेगुलेशन व्यापम की तरफ से क्या उसमें क्या रेगुलेशन बताएं, उसका तो टाइम है ना, वही 2 घंटा का है टाइम, तो 2 घंटा ही लिए है। बस हम लोग को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग गया, कूटनीति ज्यादा था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया। पेपर ठीक, पेपर तो अच्छा ही आया था। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रिगेश्वरी साहू। कहाँ रहते हैं? मैं अर्जुनी केसला, डोंगरगांव। ये ग्रामीण स्वास्थ्य महिला पुरुष वर्ग के लिए ये परीक्षा आयोजित थी व्यापम के द्वारा, और इसमें दिग्विजय सेंटर में सिर्फ महिलाएं थीं और साइंस कॉलेज में पुरुष और कमला कॉलेज में भी महिला कैंडिडेट्स थे। और कुल 688 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 543 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए। ओवरऑल राजनांदगांव जिले में 81% अटेंडेंस थी। कितने पदों पर भर्ती हुई? ये तो आइडिया नहीं है कितने पद हैं, पर परसेंट अटेंडेंस जो है 81% है। तैयारी तो हो नहीं पाई थी, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था, लेकिन समय का अभाव हो गया था। प्रश्न थे इसमें? 100 प्रश्न थे। कोई क्वेश्चन ऐसा जो एकदम कठिन या बाहर से ऐसा लगा? बाहर से कोई प्रश्न नहीं था, वही जो जोड़ी बना वाला था ना, उसमें हमको दिक्कत हो गई और कुछ नहीं था। पेपर तो बहुत ही अच्छा है। कितने पदों पर भर्ती हुई है व्यापम द्वारा? अभी 200 पदों पर, 100 पुरुष महिला का था और 100 पुरुष का था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को घर देने की योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में सचिव और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगे। बताया ये भी जा रहा कि लाभार्थियों से किस्त की राशि वसूलने के बावजूद अब तक आवास पूरे नहीं हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक के जांगला पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने की योजना पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पंचायत सचिव निषाद कोमल और उप सरपंच पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों से यह कहकर 2-2 किस्तों का पैसा पहले ही ले लिया कि आवास समय पर बनकर तैयार हो जाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक इस घटना को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनके आवास पूरे नहीं किए गए हैं। कई लाभार्थी तो निराश होकर खुद अपने घर बनाने में जुट गए हैं ताकि सिर पर छत हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई।
इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बहरामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जांगला पंचायत में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जो भारत सरकार की जो गरीबों के लिए एक नई योजना लेकर आई है, वो है प्रधानमंत्री आवास। जो गरीबों के लिए पक्का मकान देने का जो वादा किया है और वादा के मुताबिक ग्रामीणों को वो मकान भी दे रही है, उसमें आज यहाँ की हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा। ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास है। ये लगभग 1.5 साल से लगभग 1 साल से अधिक समय हो चुका है, क्यों इसको जो सचिव ठेके में काम करा रहे, जो पर्सनल काम लिए, जो पर्सनल आवास बना रहे, उनका आवास लगभग कंप्लीट होने को है, और लेकिन जो सचिव ठेका लिया है वो अब तक का कंप्लीट नहीं। आप देख पा रहे इसमें मुश्किल से 2-3 घर है जो जिनमें कल परसों मुर्म लाके डाला है। आप मुर्म को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने साल हो गया। वो भी 2 किस्त लिया, फर्स्ट में 40 और सेकंड जो किस्त है 55,000। इस प्रकार का जो सचिव का कार्य करने का तरीका है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो इस मकान के जो हितग्राही है वो हमारे साथ जुड़ी है। क्या हितग्राही क्या कहती, उसी की जुबानी से सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? बबीता कुंजा। जी बबीता कुंजा। ये जो आवास कब से बना रहे सचिव? हो रहा है 1 साल। कौन तय का लिए? कोमल भैया लोग भी बना रहे। मतलब कौन है सचिव है? हाँ। तो क्या बोल के लिए है? नहीं होगा तो हम लोग से बनवाओ, ऐसे करके बोले तो हम लोग से नहीं होगा तो बना दो करके उन्हीं को बोले हैं। तो फिर क्या पैसा वैसा कितना दिए? फर्स्ट किस्त 40 दिए हैं, सेकंड किस्त 55 दिए हैं। अभी क्या बोल रहे थे? अभी कब तक शुरू करोगे? बारिश चालू कराएंगे बोल रहे थे उस दिन, पूछी नहीं तो। यहाँ पे जो पर्सनल आवास बना रहे हैं वो उनका लगभग कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, आप लोग कंप्लीट होने का है, अभी डलाई बस बचा है। तो फिर उनके लिए बारिश नहीं था? पता नहीं, तो फिर आप लोग नहीं बताए? हम लोग तो पूछते हैं तो अभी गाड़ी वाड़ी मन फंसेगा काम में लगवाने के लिए लेबर नहीं है बोलते रहते हैं। तो मेरे को सुनने के लिए मिल रहा है कि पूरा किस्त आप लोग सचिव को दोगे तब जाके घर बनाना चालू करोगे, ऐसे बोले? ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते, पूरा बताओ। हुँ? पूरा बात बताओ। पूरा डलाई टाइम 25 डलेगा तो दे देना, फिर शुरू करेंगे, ऐसे करेंगे बोल रहे। पूरा पैसा जो प्रधानमंत्री आवास में मिलता है 1,20,000, या अभी जो बाथरूम के साथ जुड़कर 1,52 कुछ 45,000 कुछ ऐसा मिल रहा है, वो पूरा पैसा देंगे, हितग्राही सचिव को देंगे, उसके बाद काम चालू किया जाएगा। ये नियम काम पे लिखा हुआ है, ये सचिव से ही जानना पड़ेगा। और भी एक हितग्राही है, यहाँ पे लगभग आपको कम से कम 50-60 घर यहाँ पे बन रहे हैं। जो घर पर्सनल बना रहे हैं, जो हितग्राही खुद बना रहे, वो घर कंप्लीट होने को है। दीदी आपका नाम क्या है? शांति खवासी। आपका घर कौन बना रहे हैं? सचिव बना रहे। कितना पैसा दिए सचिव को? पैसा कितना दिए? 40 दिए शुरू। अभी घर कितना बना? अभी तक नहीं बनाए। अब तक नहीं बना? कौन सा पास है आपका घर? देखा? इनका भी कहना है आपको दूर से वो पास दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 1 साल से उस हालात में चल रहा है, बिना मुरबिड आज तक नहीं डाला उस जगह में। लेकिन सचिव का ये जो नियम का उल्लंघन करते हुए किस प्रकार प्रधानमंत्री आवासों के साथ और इस गिराइयों के साथ धोखा दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अजीब और गरीबी जो मामला है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो कैसे? ये जो मेरे साथ बैठा व्यक्ति है, जो यहाँ का ग्रामीण है, इसके जब प्रधानमंत्री आवास का पैसा आ जाता है, पैसा आता है, तो उसके बाद यहाँ के जो उप सरपंच इससे मांगते हैं, मांगने के बाद ये कितने दिए थे?
40,000 बोले थे, 10,000 रुपया 30,000 ये इन्होंने उप सरपंच को दिए। क्यों दिए, किस लिए दिए? ये वही जगह है जहाँ पे 2017 में प्रधानमंत्री आए थे और आज उसी प्रधानमंत्री के नाम से गरीबों को आवास मिल रहा है और उस आवास में भी इस प्रकार का कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राजू ठाकुर जी, राजू ठाकुर जी। ये जो आपका ये कब से रह रहे हैं? हो गया, 3रा साल हो गया मेरा। 3रा साल। आपके नाम से ये प्रधानमंत्री आवास आया? जी आया। तो फिर क्या हुआ, क्या हो रहा है? उन लोग देंगे बोले, लेकिन अभी तक नहीं दिखा दिए हैं। पैसा भी लेके गए 30,000 रुपया, अभी तक नहीं लाती। न जमीन जगह दिखा रहे हैं, ना काम चल रहा है मेरा। हम लोग रहने के लिए बहुत परेशानी जा रहा है सर, यहाँ हम भटक रहे हैं। हम किनके रहते हैं? अभी दूसरे लेकाम, शुक्ल लेकाम के घर में रहते हैं। वो भी रूम खाली करो बोल रहे हैं, वहाँ नया घर बनाने के लिए। और वहाँ खाली करने से तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे लोग, 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। भटक। अच्छा, जब भी मेरे को एक बात सुनने को मिला कि आप बाहर के हैं, आपको घर नहीं बना के देंगे, आपको हमारा पैसा क्यों दिलाएंगे, ऐसे कुछ बात सुनने को मिल रहा था। क्या है? तो जो उप सरपंच आपको बताया कि आप बाहर से आए हैं, आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, पैसा हमें दे, ऐसा कुछ बता रहे थे। क्या है? उप सरपंच क्या बोल के आपसे पैसा लिए? तो सर घर बनाने के लिए, घर बना देंगे ऐसा करके सरपंच हमारे यहाँ पैसा ले गए। नहीं, आपको तो आप बाहर से आए हैं। जी बाहर से आया हूँ मैं। तो आपको घर नहीं मिलेगा? घर नहीं मिलेगा ऐसे वो बोल रहे हैं। तो पैसा लेने के बाद बोले? पैसा लेने के बाद बोले पैसा क्या? कब? पैसा देने के बाद ऐसे बोले अभी मुश्किल है आप लोगों का घर बनाने के लिए बोले। अब पैसा नहीं देने समय भी बहुत तो क्या क्या धमकी दे रहे थे। पैसा लेने के लिए आए थे तब पैसा दो, नहीं तो फिर रूम खाली करो बोल के बोल रहे थे। अब हम लोग रूम खाली करके कहाँ जाएंगे? हम लोग उधर से ही है। मेरा असली घटना से ज्यादा बड़ा घटना है, लेकिन गरबा का आइडिया नहीं बिताने की वजह से गाँव वाले धमकी दे के निकाल दिए। गाँव का नहीं, कुछ 10 आदमी लोग आए थे रात को, मंगलवार शाम को। तो अगर वहाँ आइडिया डालने नहीं दोगे तो आप लोगों को जितना परिवार है सबको जिंदा जला देंगे बोल के बोले। इसलिए हम लोग दूसरा दिन सुबह उठ के हम लोग आए वहाँ से। कहाँ से आए? ग्राम कंट्रोल पर में। ठीक है जी, नया का नहीं जांग ग्राम हमारा पंचायत लगे। नक्सल पीड़ित है। अब सोचिए, नक्सली आईडी यानी बम ब्लास्ट करने के लिए, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो बम यानी आईडी डालने के लिए इसको मारने का धमकी दिए। मारने का धमकी के बाद इसमें इन्होंने हम इस जांगला का शांतिनगर पारा में थाना के बगल में आके बसा है। यह बस का रूम किराए में लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी सचिव और सरपंच का ये व्यवहार कहाँ तक सही है, इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर संदीप मिश्रा और जिला सीओ इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, देखना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद गरीबों को पक्का घर देना है, लेकिन जांगला पंचायत में जिम्मेदारों की लापरवाही ने इस योजना की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के उपलक्ष्य में वेलफेयर सोसाइटी ने भव्य शहीदी दिवस का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। तो वहीं इस आयोजन में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया, जो कि जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और यह आयोजन राजनांदगांव शहर स्थित दिग्विजय स्टेडियम में किया गया और साथ ही जिसका आयोजन गुरुदी संगत वेलफेयर सोसाइटी ने किया,
तो वहीं इस अवसर पर आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में राजनांदगांव सहित कई जिलों के सिख सहित अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में विशेष गुरबाणी सलोक महिला का सामूहिक पाठ भी किया गया। करते हैं आपके बारे में गुरु तेग बहादुर की शहादत का 350वां वर्ष राजनांदगांव के वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज एक रिकॉर्ड कायम किया, यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो नाम दर्ज करा के देश के अंदर सर्वाधिक संख्या में आज यहाँ उपस्थिति रही, गुरु पाठ हुआ। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर की शहादत इतिहास में दर्ज है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि किस प्रकार मुस्लिम आक्रांताओं ने किस कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। तेग बहादुर के पास जाकर उन्होंने अपनी रक्षा की मांग की। तेग बहादुर ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ इस देश में धर्मांतरण नहीं हो सकता। गुरुओं की शहादत का इससे बड़ा इतिहास दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है। और उन्होंने औरंगजेब के सामने जाकर कहा कि तुम्हें धर्मांतरण कराना है, कमजोर लोगों को धर्मांतरण मत कराओ, मेरा धर्मांतरण करो। मगर औरंगजेब की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि गुरुजी का धर्मांतरण कर सके और इसलिए क्रोधित होकर दिल्ली के चांदनी चौक में उनकी शीश काटकर अलग कर दिया। मगर ये बलिदान पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि धर्म की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी ने उसका अनुसरण किया और आज उनको हम 350वीं शहादत दिवस में श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। ऐसे ही शहीदों की वजह से ये हिंदुस्तान मजबूत बना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आज जो संरचना हिंदुस्तान में है वो इतनी जड़ें इतनी मजबूत है कि सैकड़ों हजारों साल से जुड़ी हुई है। आज इस अवसर पे हम अपनी शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज 8 नवंबर दिन शनिवार दिग्विजय स्टेडियम की महान पावन धरा संस्कारधानी राजनांदगांव से एक बहुत बड़ा उपराला हुआ गुरु दी संगत वेलफेयर सोसाइटी राजनांदगांव द्वारा, जिसमें 350 साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को मुख्य रखते हुए जो आने वाली 25 नवंबर को होने वाला है निर्धारित है। और उसी के तत्वाधान में उसी को मुख्य रखते हुए उनकी लासामी शहादत जो दिल्ली चांदनी चौक में हुई थी आज से 350 साल पहले, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया। और इस आयोजन में समूह संगत सर्वधर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म के ही अनुयायी यहाँ पर उपस्थित थे। स्कूलों के सभी आसपास स्कूलों के बच्चे, आपके राजनांदगांव, डूंगरगढ़, देवरी, बाग नदी, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ की संगत भी आई हुई थी, जिनका भरपूर सहयोग मिला। और आज जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई किया, गिनीज बुक के लिए भी किया। 3000 तो हमारे बच्चे ही थे जो काउंटिंग हुए हैं अभी तक, और ड्रोन के द्वारा। और हमारी काउंटिंग में जो है ये संख्या 8000 के लगभग जाने वाली है। और ये बहुत ही सफल आयोजन रहा। सभी मीडिया, आप सब साथियों का भी धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का भी, और सारे जो हैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। आप एबिस से अपने बहादुर अली जी थे, और मतलब सारे सिख समाज के मुखिया और मुख्य समाज सेवी और प्रतिनिधि उनके यहाँ पर उपस्थित थे। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा आयोजन हो गया है। मैं इंद्रपाल सिंह भाटिया, गुरु की संगत वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ और आपके सामने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुबई बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज गुरु की संगत सोसाइटी ने मुझे इनवाइट किया था कि मैम हम बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड, और काउंटिंग भी इन्होंने डाटा दिया। सबसे पहले इनको छत्तीसगढ़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करना पड़ता है, देन स्टेज बाय स्टेज ये जाते हैं। आज इनको यूएसए और लंदन मिला है। ये इनके प्रोसीजर में थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ही कोरियर आता है, 3 एड्रेस में आता है कोरियर। एक मेरे एड्रेस में आता है क्योंकि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 2 इनके जो लोगों को दिया जाता है एड्रेस, उनके एड्रेस में आता है। और देन ये पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू जाता है। पुलिस वाले साइन करते हैं कि हाँ इतने लोग थे काउंटिंग में,
और न्यूज़पेपर में भी डलता है, तब जाके कि वेबसाइट में डलता है। और ये वेबसाइट का मैं आपको भेज दूंगी लिंक सारे मीडिया वालों को कि वो लिंक चेक कर लें। और इसमें आपका पूरे सर्टिफिकेट्स में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उसकी फोटो लेंगे तो उसमें जितने भी मिनिस्ट्री है सब उसमें इम्पैनल्ड है। मिनिस्ट्री के थ्रू ये इम्पैनल्ड होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, सर्टिफिकेट नंबर भी है, जो आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर पुलिस वेरिफिकेशन और समाज के 3 गवाह, और ये हमारी कोर कमेटी है। सुजन जी गायत्री स्कूल के चेयरपर्सन है और ये प्रियंक जी हैं, ये कोर कमेटी के हैं। हमारे 10 कोर कमेटी ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में, मैं उनकी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, बट कुछ ही कारणवश उन लोग नहीं आ पाए। और ये बहुत अच्छा आयोजन रहा और मैं गौरव करती हूँ कि मैं राजनांदगांव से हूँ और राजनांदगांव वालों ने इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आकर यहाँ राजनांदगांव की बेटी को इन्होंने बहुत ऊपर मान दिया। मैं सारे सिख समाज को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने क्या रखा हुआ है वो सारा लिख के जाते, वैसे हमको अगर परमेश्वर को पाना है। दुर्ग के आनंद रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज दुर्ग इकाई का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां इस दौरान समारोह में प्रदेश भर से व्यापारी, उद्योगपति और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और अध्यक्ष अनूप गटागत सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। और ये भी कहा गया कि चैंबर ऑफ कॉमर्स सरकार और व्यापारियों के बीच में एक सेतु है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले सालों में राज्य देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाएगा। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह के हाथों से सभी पदाधिकारियों ने शपथ लिया। ये बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कि डॉक्टर साहब ने सबको शपथ दिलाया है और हम सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नए पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निर्वाह करें। हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और सभी व्यापारी बंधु, सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे बड़ा आकर्षण तो ये था कि हमारे दुर्ग जिले के पदाधिकारी बहुत भाग्यशाली हैं, जिनको डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने अपने खुद उन्होंने शपथ दिलाई है। आज हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी भी यहाँ उपस्थित थे, हमारे रायपुर के सभी पदाधिकारी आकर उनको साक्षी बने शपथ ग्रहण समारोह का। तो उससे ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम हो गया। हमें उम्मीद है, जिस उम्मीद से ग्रुप के पदाधिकारियों के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया उस पर हम सब खड़े। हर चरण पर शासन भी चाहता है कि स्टार्टअप को आगे करे। बहुत सी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। हम लोग भी, क्योंकि मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हैं, स्टार्टअप के लिए हमारे अलग विंग है और मेरे ख्याल से आने वाला समय स्टार्टअप का ही। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम होना है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे व्यापारी बंधुओं के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला, संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और ये छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स सिर्फ व्यापार ही नहीं करता, लोगों के जब जरूरतमंद यहाँ लोगों जल्द से जल्द करके लोग काम करते हैं। हम सब देखे हैं कोरोना वैश्विक महामारी में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स मित्रों ने बहुत बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। जब किसी को कुछ जरूरत रहती है उस समय बड़े रूप में यहाँ के व्यापारी पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे आते हैं, काम करते हैं, समाज के काम करते हैं। और उनके जो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे आप लगातार सेवा करते हैं, समाज में एक मिसाल स्थापित किए हैं, आने वाले समय में और अच्छा काम करें, यही शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कॉमर्स के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का आयोजन था। स्टेट के प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स सभी पदाधिकारी थे और यहाँ भी दूर के सत्यम जी को, गटागट जी को और उनकी पूरी टीम को आज शपथ दिलाएंगे। और निश्चित रूप से दुर्ग चैंबर ऑफ कॉमर्स बहुत ही बेहतर तरीके से समाज से जुड़ के काम करता रहा है। वो चाहे कठिन परिस्थितियां हो, कोविड का काल हो या अन्य समय में गरीबों के लिए सेवा का भाव इनके मन में है। मैं इनकी शुभकामना देने आया था कि चैंबर और अच्छे से काम करे
और जिले में व्यापार व्यवसाय बढ़े। जीएसटी 2.0 जो आया है वो चमत्कार है देश के लिए। 4 कुएं हुआ करते थे, 28 का, 18 का, 5 का और 40 का, उसको 2 कलर में बदल दिया गया। जैसे ट्रैक्टर है, जैसे कैंसर की दवाई है, वो 5% से 0 में आ गया। आवश्यक जो प्राण रक्षक दवाई है उसकी कीमत है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है और ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर में जीएसटी में जिस प्रकार छूट हुई है, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में करीब सरकार का 2.5 लाख करोड़ जीएसटी का रिफॉर्म में पैसा कम होगा, यानी उपभोक्ताओं को 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। व्यापार भी बढ़ेगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा और उपभोक्ता को फायदा भी होगा। एक 2.0 रिफॉर्म चमत्कार मोदी जी ने और फाइनेंस ने किया है, इसका एक दूरगामी परिणाम हिंदुस्तान की काम है। पूरे हो गए। नोटबंदी जो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।